40 साल के बाद जिस्म जो मांगता है वो खुराक नहीं, वो समझदारी मांगता है। हाइड्रेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। किसी सब्जियों में कॉम्बिनेशन बनाए, जरूरी नहीं है कि आपने सारी सब्जियां इस्तेमाल करनी है। इतना सा पीस है, ये डेली अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आपकी स्किन बूढ़ी नहीं होगी। काले तिल, पुराना गुड़ और कोकोनट, आप लोगों को ना कमजोरी होगी ना आपकी विटामिन्स की कमी होगी। 40 साल की उम्र के बाद खवातीन के जिस्म में फितरी तब्दीलियां आती हैं जो न सिर्फ तवानाई बल्कि मजमूई सेहत और रोजमर्रा की जिंदगी पर भी असर डालती हैं। हार्मोन्स की तब्दीली से मुदाफती निज़ाम कमजोर हो सकता है, हड्डियां और जोड़ जो हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं और तवानाई की कमी जो है वो बहुत महसूस होने लगती है। किस तरह ग़िज़ाई आदात, वर्जिश, सप्लीमेंट्स और कुदरती हर्बल तरीके ख़वातीन की तवानाई और जिस्मानी सेहत को बरकरार रखने में हेल्पफुल हो सकते हैं, और आपको अपनी डेली लाइफ के अंदर कौन से छोटे मगर बड़े इफ़ेक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए जिससे आपकी एनर्जी भी बूस्ट हो और आपकी इम्यूनिटी भी जनाब उसके साथ साथ बूस्ट हो सके। इसी पर आज जनाब रहनुमाई लेते हैं मारूफ हर्बलिस्ट नईमा आपा हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है। नईमा आपा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। आज हमें आप बताएं कि किस तरह से एनर्जेटिक आप बनाने वाली हैं खवातीन, और 40 साल के बाद भी। 40 साल मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा हो गया, आजकल तो थोड़ा मामला नीचे भी है। नहीं, मैं बात को इधर से ना स्टार्ट कर लूं। मैं खुद 40 साल की हूँ, 40 प्लस हूँ, तो मैं अपने जैसा ही बना लूं सबको। ऐसा कर लें, क्योंकि मैं सुबह से शाम तक रिकॉर्डिंग्स करती हूं। अगर आपने अपने जैसा बना लिया, सारी टीवी में बैठी होगी टोट के बता दी होगी। ये तो और भी खुशी की बात होगी, मेरा मैसेज पहुंच जाएगा सबके लिए जी। असल में मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, आप लोगों का टॉपिक आज का बहुत अच्छा है। ये उज़ैर ने जैसे बात बीच में की है ना कि 40 साल कोई जरूरी, 40 साल से पहले आजकल 40 साल डाइट का डाइट के हिसाब से 40 साल का जो आपका टेन्योर है ना, 40 साल के बाद जो वक्त मांगता है ना, जिस्म जो मांगता है वो खुराक नहीं, वो समझदारी मांगता है। ठीक है, समझदारी से अगर आप काम लेंगे तो तब आप अपने आप को 30 जैसा मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है। हाँ, उसमें क्या है, चंद एक बुनियादी बातें हैं जिसमें सबसे पहले है प्रॉपर पानी। ठीक है, हाइड्रेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि ड्राइनेस 40 साल के बाद आप ड्राइनेस अफोर्ड नहीं करते। अगर आपकी हड्डियों में ड्राइनेस आ गई तो आपको चलना जो है मुहाल हो जाएगा, कड़ल पड़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए मैं सबसे पहले यही बताती हूँ कि सादा पाकिस्तान में हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अवेलेबल है। पानी का इंटेक पूरा रखें। फिर प्रॉपर डाइट में आती है प्रोटीन भी आपकी आती है, कार्ब्स भी आते हैं, लो कार्ब्स आते हैं। ठीक है, फिर अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो फिर आप थोड़ा सा उसके अंदर फैट ज्यादा ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, और फर्क है ना, आपके लेवल का फर्क है, हम सब के लिए बात कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि प्रॉपर वॉक बहुत जरूरी नहीं है कि 2 घंटे 3 घंटे। डायबिटिक पेशेंट हूँ, सामने बैठी हूँ, 15 मिनट से ज्यादा वॉक होती नहीं मुझसे, 15 से 20 मिनट कभी कभार होता है जो 2 घंटे कर लेते हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें। बहरहाल बाकी मैं आप लोगों को एक पुराना देसी टोटका ऐसा नुस्खा लेके आई हूँ कि जो नानियां दादियां, बल्कि उनकी नानियां दादियां इस्तेमाल करती थी। हाँ, बहुत ही आसान है, सस्ता है, और हम क्या कहते हैं कि हमारे ऊपर अल्लाह ताला की रहमत है, हम बहुत ही खुश नसीब हैं जिनके पास आज तक वो मौजूद है। बहुत ही आसान सी चीजें हैं। सबसे पहले वो नुस्खा देखने के लिए प्रोग्राम पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं आपको पहले बताती हूँ। सबसे पहले आपने 2 लीटर पानी जो हम रेगुलर लेते हैं, आम रूटीन में लेते हैं, 40 साल के बाद आप ये करें, स्टिफनेस को खत्म करने के लिए पानी का इंटेक बढ़ा दें, 2.5 से 3 लीटर कर दें। ठीक है, प्रॉपर ये नहीं कि एक टाइम में आपने 1 लीटर पी लेना है, आपने पानी पीते रहना है, थोड़ा थोड़ा पानी ले। उससे ये कि आपके मैदे का बहुत बड़ा इलाज, जहां कोई दवाई असर नहीं कर रही ना, आपके मैदे में जलन है, तो आप ये वाली जो बोतल है ये 4 बार करके पिए और दिन में 5-6 बोतलें पी ले, इंशाल्लाह आपका फ्री में इलाज हो जाएगा मैदे की किसी भी बीमारी है। अच्छा जी, अगली चीजें जो आती हैं वो आती है कच्ची सब्जियां। कच्ची सब्जियों में कॉम्बिनेशन बनाए, जरूरी नहीं है कि आपने सारी सब्जियां इस्तेमाल करनी है। ठीक है, सारी सब्जियां देखिए, विटामिन सी ले लिया आपने, इसके अंदर फाइबर भी ले लिया आपने, इसके अंदर फॉस्फोरस भी ले लिया, आपका बीपी भी कंट्रोल हो गया, आपका शुगर भी मेंटेन रहेगा। अगली चीज आती है एक ग्रीन वेजिटेबल। एक ग्रीन में चाहे आप बंद गोभी लें, चाहे आप ब्रोकली ले लें, चाहे आप खीरा ले लें। ठीक हो गया। अगली चीज जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है वो है गाजर। मैं ये वाली इसलिए उठा के लेके आई हूँ कि इसका फाइबर जो है वो बहुत अच्छा है। वो बहुत अच्छा है। लोग तो आजकल वो चाइना वाली गाजर के हलवे भी बना रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ, मैं तो सिर्फ अफसोस कर सकती हूँ, मीठी नहीं होती जितनी ये, क्या वो सिर्फ उनका कलर भी अजीब सा ही होता है, मैं उनको लाइक ही नहीं करती हूँ। ठीक है, इसके देखने में बड़ी खुशनुमा लगती है। हर कच्ची सब्जी के अंदर
हर आपके फ्रूट के अंदर विटामिन सी जो है जो हर जगह घुस जाता है, हर जगह अपनी जगह वो बना लेता है। तो आपने क्या करना है, बिग सोर्स ऑफ विटामिन सी। आपने विटामिन सी एक हमारा ऐसा विटामिन है जिसको हमें डेली लेना पड़ता है, ठीक है, ये स्टे नहीं करता और डेली हमें लगाना पड़ता है, ठीक है। ये सब्जी आप खाएंगे तो यकीनन आप चुकंदर जैसे हो जाएंगे। आपने करना ये है कि अंदर से जैसे चुकंदर अंदर से, जैसे चुकंदर अंदर से, बिल्कुल। उज़ैर बड़े रदीफ काफी मिलाता है, मैं बता रही हूँ, जैसा हमारा चुकंदर अंदर से है, ठीक हो गया। ये देखिए, अंदर से देखिए, ठीक है, आप ऐसे पिंक हो जाएंगे, कुदरती मेकअप आपका हो जाएगा। अगली चीज जो है वो थोड़े से कम टाइम के लिए आती है, वो हमारे पास जो है वो हमारे दांतों को भी ठीक करती है, ठीक है, हमारे दांतों को मजबूत करती है, हमारे गम्स को क्लीन करती है, हमारे स्टमक को ठीक करती है। अगर आपके जिगर में गर्मी है तो गर्मी को दूर करती है, ठीक है, आपकी स्टिफनेस को खत्म करती है। वो क्या है, शुगर केन का बिग सोर्स, गंडेरियां, ठीक है, गंडेरियां जरूर चूसें, ठीक है। गंडेरियां दांत कहाँ से लाएं लोग आजकल, तो टूथपेस्ट कर करके केमिकल से कमजोर हो गए। ये प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस है दांत मजबूत करने की, मसूड़े मजबूत करने की। हाँ, ये अच्छा, कुछ लोग इसका जूस पीते हैं कि बस ये कंपैरेटिवली। जूस जो होता है ना, मैं आपको बताऊं, जूस इसलिए होता है कि ठीक है, वो आपके खुदा ना खास्ता जिनको हेपेटाइटिस है या जिगर में गर्मी है या ज्यादा हिद्दत है तो हिद्दत को खत्म करने के लिए, लेकिन वो सिर्फ इनटेक हम कर लेते हैं। हमने क्या करना है, च्यू भी करना है, ठीक है। इसको, ये हमारे दांतों के अंदर जो पिलाक लग जाता है ना, ये सारे को रिमूव कर देते हैं। एक्सरसाइज भी है दांतों की। लेकिन आपा, ये मैंने थोड़ी बहुत खाई है, प्रैक्टिस की, उसके बाद मुंह ही सारा छिल जाता है, उसका भी कोई हल बताओ। ये बात ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। साइज छोटा रखें, ठीक है, ये देखें ना, गंडेरियों का साइज देख के, क्योंकि वो तो बना के देते हैं आपकी चॉइस के मुताबिक, आप साइज छोटा रखवाएं, ठीक है। और मैं कभी भी नहीं लेती थी, लेकिन अब मैं दांतों की वजह से पिछले 4-5 साल से ले रही हूँ। हालांकि मुझे 4-5 साल से शुगर, लेकिन फिर भी मैं लेती हूँ गंडेरियां, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, ठीक है। मैं इस तरह की चीजों को जरा सा, और जब ये खा लें तो साथ अपने एक शॉपर जरूर रखें जिसके अंदर डालें, जगह जगह ना फेंके, बिल्कुल। अच्छा जी, अगली चीज की तरफ आते हैं। हमने अपने घुटनों के अंदर लुब्रिकेशन जो है उसको खत्म नहीं होने देना, ठीक है, जिसकी वजह से फ्लूइड वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके लिए बिग सोर्स कब से, अगर मैंने इसकी देखी है ना, इसकी हिस्ट्री चेक की है, तो इसकी हिस्ट्री आई थिंक मुझे जब से मिली है, जब से कि ये पौधा खुद रू पौधा जब से उगा, अल्लाह ताला ने जब इसको जमीन पे उतारा था ना, ये वाहिद है कि जो जंगलों में, पहाड़ों में, दरख्त या मैदानों में ये अपने आप को संभाल के रखता है। जिसमें मैं अक्सर बातों में कहती हूँ ना कि पहले कायनात से जाई गई थी, बाद में हम आए थे। ये हमारे लिए एक, आप ये कहें कि एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल और हमारी स्किन के लिए खाते हैं, तो इसकी वजह से हमारे हड्डियों के अंदर लुब्रिकेशन पैदा होती है, हमारी विटामिन सी, हमारे विटामिन डी, तमाम चीजों के लिए। लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो लोगों को नहीं पता, ठीक है, वो लोगों को नहीं पता। वो मैं आज बताऊंगी, क्योंकि इसकी मुख्तलिफ, ठीक है, इधर आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं, वरना हम इसका एक मजे का हलवा भी आप लोगों को बनाना सिखाते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली बहुत अच्छा हलवा बनता है। ये तो बहुत कड़वा होता है। नो, कोई कड़वा नहीं होता, ये किसने कह दिया आपको? देखो आप करें और उसके बाद प्रोग्राम कंटिन्यू करें। शोर कड़वा नहीं है, कड़वा बिल्कुल भी। ये अच्छा, इसको चेक करें जरा, ये थिन स्लाइस है, ठीक हो गया, ये थिन स्लाइस है। ये आपने सुबह निहार मुंह, अच्छा, लेना दूध के साथ और इससे ज्यादा लेना नहीं। मैं कहती हूँ थोड़ा करें, मुसलसल करें, ठीक हो गया, थोड़ा कर ले लेकिन मुसलसल करें। एक बार ज्यादा की और तंग पड़ गए वो ना, ओके, एक बार ज्यादा की और तंग पड़ गई, एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आपको कोई बात नहीं, नो इशू, मैं उठा के दिखा देती हूँ। ये पीस है, ठीक हो गया, ये इतना सा पीस है। ये डेली अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आपकी स्किन बूढ़ी नहीं होगी। 40 साल से पहले शुरू कर देते हैं तो 40 साल में आप 30 के नजर आएंगे, ठीक है। आपकी स्किन जवान नजर आएगी, हाइड्रेशन और लुब्रिकेशन को पूरा रखेगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपको स्टिफनेस वाले प्रॉब्लम्स या 40 साल के बाद जिनको हमने हाईलाइट किया वो प्रॉब्लम नहीं होंगे। आप ये दूध के साथ निहार रात वाले दूध, बलाई उतरा जो दूध होता है ना, उसके साथ लेंगे तो फिर तो श्योरिटी है ना कि बिल्कुल ही कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्योंकि तासीर थोड़ी सी गर्म होती है इसकी। अदरवाइज ये लोग पानी के साथ भी ले लेते हैं, ठीक है। अब अगला नुस्खा जो है सदियों पुराना नुस्खा है, वैसे इसके बहुत सारे फायदे लगाने में, खाने में, लेकिन आज हमारा टॉपिक क्यों है कि लेथार्जिक ना हो, मसल स्टिफनेस ना हो। अच्छा जी, अगली जो चीज आती है वो आती है हमारे पास जो सदियों पुराना एक नुस्खा है कि जिसकी वजह से जो अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके घुटने, आपके टखने, खास तौर पे आपकी कमर का दर्द, ठीक है, खास तौर पे मैंने जो एक पॉइंट किया वो है आपकी कमर का दर्द, चाहे वो मर्द हैं चाहे वो खवातीन हैं। आज टॉपिक क्योंकि खवातीन का, लेकिन ये मर्दों के लिए भी यकसा मुफीद है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। कम अज कम आपके पास 2 साल पुराना गुड़ होना चाहिए। 2 साल पुराना कम अज कम, ठीक है ना। गुड़ जितना पुराना होता है उतना अच्छा होता है। मेरे पास 5-5 साल पुराना भी गुड़ है, मेरे पास 5-5 साल पुराना भी गुड़ है, ठीक है, हाँ जी, मेरे डब्बों में रखा है। अगली चीज आती है कोकोनट, ठीक है, फ्रेश कोकोनट, ठीक है। ये नहीं कि ये 2-3 साल पुराना हो, ये इस बार का ही हो, लेकिन हो इस तरह का ड्राई फॉर्म में। उसके बाद जो आती है वो आते हैं काले तिल,
काले तिल, ये 3 चीजें, ठीक है। काले तिल, पुराना गुड़ और कोकोनट, इनको कूट के एक फक्की सी बना लें। एक चाय वाली चम्मच आपने सुबह नाश्ते के बाद और एक दिन में किसी भी टाइम ले लें, चाहे आप रात को ले लें। इंशाल्लाह आप लोगों को ना कमजोरी होगी, ना आपकी विटामिन्स की कमी होगी, ना आपको मिनरल्स की कमी होगी, ना आपको फाइबर की कमी होगी। ठीक है, फाइबर, क्योंकि हमारा पेट भरा भरा भी रहेगा और हमें एक्स्ट्रा भूख भी नहीं लगेगी, भी नहीं होगी। जो हम सप्लीमेंट्स खा रहे होते हैं वो खाने की फिर जरूरत महंगे सप्लीमेंट्स का मुबादिल है। देखिए पहले तो महंगे सप्लीमेंट्स नहीं थे ना, अब से कोई 30 साल पहले भी नहीं थे। ठीक है, ये तो अब आई है भरमार, जिस तरह दरख्तों पे ही लगना शुरू हो गया है। बहुत ये बड़ा एक मिसकंसेप्शन है, लोग समझते हैं कि अगर हमने डाइट नहीं ली प्रॉपर दिन की भागदौड़ के अंदर, तो हम ये शायद 1-2 गोलियां ले लेंगे, विटामिन ले लेंगे, सप्लीमेंट ले लेंगे, तो हम जनाब वो सारी जितनी डेफिशिएंसीज हैं उसको ये कवर कर लेगा। ऐसे ही है, बिल्कुल लोगों का ख्याल है ये, लेकिन करता नहीं है, लेकिन बिल्कुल गलत है। लोगों का ख्याल है लेकिन ये ख्याल बिल्कुल गलत है आपका। आप अपना जब तक आप प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे, देखिए हल्की डाइट लें, ठीक है, जौ का दलिया ले आप दूध के साथ, उसके अंदर शहद डालें, ठीक है ना, हाँ जौ का दलिया, थोड़ा सा उसमें ड्राई फ्रूट डालें, उसमें शहद डालें। और दूसरी चीज ये है कि आप बलाई उतरे दूध में पकाएं, क्योंकि आजकल हम ना इतनी एक्सरसाइज करते ना इतनी वॉक करते, तो फिर हमें इतना ज्यादा अंदर भरना भी नहीं चाहिए। और भी चीजें हैं। बिल्कुल, अगली चीज आएगी वो देखिए, ये मैंने आपको बता दी है, एक सदियों पुरानी फक्की, ठीक है, नानियों के जमाने की, सही है। ये आप लेते रहेंगे तो आप लोगों को वीकनेस या बैठ के काम करने में ये कोई आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। अगली चीज ऐसी बताने लगी हूँ कि जिससे आप खाने से लाल गुलाबी गोरे, ठीक है, आपके बाल बहुत प्यारे और आपकी नजर जो है बिल्कुल उकाब जैसी हो जाएगी, ठीक है, चाल हिरनी जैसी हो जाएगी। ठीक हो गया, हाँ जी, सारे रदीफ काफी हमने इधर मिला नहीं यार क्या हो गया, पाँव मोर जैसे नहीं। ये देखे आपने लेना है, ये पूरा एक कंप्लीट नुस्खा है, समझिएगा इसको, ठीक है। बड़ी जबरदस्त चीजें हैं। हाँ जी, बड़ी जबरदस्त चीजें हैं। इनमें से आपने लेनी है 3 अंजीर, ठीक है, 2 खजूर, यही खजूरें, ठीक है, अमूमन में यही होती है, 2 खजूरें। और उसके अलावा कभी आप डालें 1 टीस्पून पंपकिन सीड, कभी इसकी जगह आप डालें 5 बादाम, कभी इसकी जगह डालें आप 3 काजू। इसमें ऑप्शनल है, इनमें कोई ऑप्शनल नहीं है। लेट्स से 3 अंजीर 2 खजूर 1 चम्मच कद्दू के बीज रात को 1 गिलास पानी में सोख करके रख दें और सुबह उठ के आप वो निहार मुंह पानी पी ले। और वो ड्राई फ्रूट जो है आपने सोख किया हुआ है, क्योंकि ये नबी सुन्नत नबी भी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ड्राई फ्रूट जो भिगो के खाना पसंद फरमाते थे। अच्छा, इसके खाने से होगा क्या, आपके अंदर जितने मिनरल्स हैं, जितने विटामिन हैं, ये सारे पूरे होंगे। खास तौर पे 40 साल के बाद खवातीन में प्री मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है या मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है, तो उसके लिए उसकी वजह से क्या है कि मूड स्विंग चेंज होते हैं, चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आता है, क्योंकि वो कुदरती चीज है ना, कुदरती अमल है। तो उसको प्रॉपर आप अपने मूड को ठीक रखने के लिए अपने, क्योंकि वो होती किस वजह से है, चिड़चिड़ापन किस वजह, जब आपके अंदर कमी होती है, ठीक है ना, कमी होती है, तो इस वजह से तो ये आपकी उन जो आपके अंदर कमजोरी है, जो कमी है, हार्मोनल जो इम्बैलेंस हुए हुए हैं, उनको बैलेंस तो नहीं करेगा। प्री मेनोपॉज बैलेंस नहीं करता। ये है कि आपके अंदर जो लेथार्जिक होती है ना, प्री मेनोपॉज वो होता है कि जब खवातीन के जो मखसूस अय्याम वो खत्म होने के करीब होते हैं, फिर मेनोपॉज होता है कि वो स्टार्ट हो जाता है। इस तरह एक सर्कल चलता है, लेकिन उसके अंदर कमजोरी होती है। कमजोरी के बाद आप क्या करते हैं कि आपका मूड चेंज होता है, आप में ब्लड की आयरन की कमी होती है, कभी कभार सर में गैस चढ़ जाती है। तो वो जब कमियां होती तो उन मिनरल्स को, उन कमी को, वो कमजोरी को ये पूरा करेंगे। ये 3 चीजें और खाएं और अपनी शानदार जिंदगी गुजारें। जबरदस्त आपा, बहुत शुक्रिया आपके, बड़े जबरदस्त से ये नुस्खे हैं और हर खातून को जी ये नुस्खे अपनाने चाहिए और सारे का हल जे आपके टोटकों में ही बैठा हुआ है।